अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे बीच में पूरे कर्नाटक सूबे के मायानाल शख्सियत हज़रत मौलाना PM मुज़म्मिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हज़रत का सफ़र हो रहा था रामदुर्ग के लिए इस्लाह माशरे के उन्वान पर। तो आज दोपहर के लिए यहाँ पर इनका धारवाड़ के अंदर क़याम था। तो धारवाड़ के चंद हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं। इत्तफ़ाक़न आज जो हिजाब का मसला ज़ेर बहस था कोर्ट में, आज भी उसी का फ़ैसला आ गया है। हम सब मिलकर हज़रत से जानना चाहते हैं कि इस फ़ैसले के ऊपर हज़रत की क्या राय है। तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आज के फ़ैसले के मुताबिक आपकी क्या राय है? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो उम्मीद नहीं थी वो फ़ैसला आज हमारे सामने आया। फ़ैसले को सुनकर इंतहाई मायूसी हुई, इसलिए कि बग़ैर दलील का फ़ैसला अलग होता है और दलाइल के साथ फ़ैसला अलग होता है। लेकिन हम उतना मायूस नहीं हैं। इंशाअल्लाह ताला हिजाब के मसले को हम लोग हमारे बड़े अमारत शरिया, जमीयत उलमाए हिंद, रियासत कर्नाटक के मशहूर और मारूफ वकला बहुत जल्द इस मसले को सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाने वाले हैं इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह। और उम्मीद है वहाँ से हम लोगों को पूरा हक़ मिलेगा, पूरा फ़ैसला मिलेगा शरीयत के मुताबिक और मुल्क के दिए हुए दस्तूर के मुताबिक। इंशाअल्लाह ताला हमको पूरा हक़ मिलेगा इंशाअल्लाह। मुसलमानों को हद से ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे फ़ैसले और ऐसे हालात से सबक लेने की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला कर्नाटक का मुसलमान अल्लाह की तरफ रुजू होगा और ऐसे हालात और फ़ैसले से सबक लेगा। माशाअल्लाह। और मेरा और एक सवाल आपसे ये था हज़रत, क्या ये फ़ैसला सिर्फ कर्नाटक के लिए है या पूरे मुल्क के लिए? इसके लिए मैं जानना चाहता था आपसे। देखिए, ये मसला उठा कर्नाटक में और कर्नाटक की हाई कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया है। लाज़िमी बात ये कि ये फ़ैसला कर्नाटक के लिए महदूद है। मुल्क के दूसरी रियासतों में न इस किस्म का फितना है, न इस किस्म की शरारत है। तमिलनाडु ले लीजिए, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पता नहीं कि इस किस्म की शरारतें हमारी रियासत ही में क्यों हो रही हैं। अल्लाह ताला जल्द से जल्द इन शरारतों को और फितनों को ख़त्म करे। मैं आपके सवाल से ज़रा रंजीदा भी हूँ कि फ़ैसला सिर्फ कर्नाटक के लिए आया है और ये न समझे कि पूरे हिंदुस्तान के लिए आया है। और वो भी अभी फ़ैसला आया है। मानना अलग बात है, अमल करना अलग बात है। देखेंगे इंशाअल्लाह ताला आइंदा क्या होगा। हज़रत, जैसा कि कोर्ट में ये बताया गया फ़ैसले के दौरान कि इस्लाम में पर्दे का हिजाब ज़रूरी नहीं है, इसके ताल्लुक़ से आपकी क्या राय है कि हिजाब सिर्फ स्कूलों में ज़रूरी नहीं है या इस्लाम में भी ज़रूरी नहीं? ये तो इंतहा दर्जे पर हंसने वाली बात है। ये अनपढ़ लोगों से अगर इस किस्म की बातें आ जाती है तो कोई ताज्जुब नहीं होती। पढ़े लिखे लोगों से इस किस्म की बातें सिवाय हंसने के और कोई जवाब नहीं होगा। हिजाब का मसला जब उठा
असल में ये हिजाब का मसला दरअसल एक सियासी मसला है, और फैसला अगर ये होता कि उन स्कूलों में जिन स्कूलों के ज़िम्मेदार हिजाब को पसंद नहीं करते तो तलबा को ज़बरदस्ती हिजाब के साथ स्कूलों में जाने की ज़रूरत नहीं, इस किस्म का अगर फैसला आता तो वो अलग बात है। और ये आ रही है बात कि इस्लाम में हिजाब ज़रूरी नहीं, ऐसा मालूम हो रहा है कि नाना को नवासा खांसना सिखाया। हमारा धर्म है और हमारे धर्म के क्या लवाजिमात हैं, क्या फ़राइज़ हैं, क्या वाजिबात हैं, क्या ज़रूरियात है, और हमारे धर्म ने हम लोगों को ज़िंदगी कैसा गुजारना सिखाया है, क्या अहकामात हैं, ये हमसे ज़्यादा सामने वाला कितना ही बड़ा क्यों ना हो वो नहीं जान सकता। ये मुसलमान बिल्कुल जाहिल, नादान, अनपढ़, वो जितना इस्लाम जानता है दूसरे मजहब का पढ़ा लिखा उतना नहीं जानता। और ये तो बहुत अजीब बात हो गई। मैं नहीं चाहता कि इस किस्म की बातों से हमारी रियासत का सर झुके, इस किस्म की बातों से हमारे मुल्क का सर झुके। पहला जो जुमला था कि स्कूलों में हिजाब ज़रूरी नहीं, थोड़ी देर के लिए कबूल कर ले तो कर ले, इस्लाम में हिजाब ज़रूरी नहीं, जब ये बात सारी दुनिया में पहुँचेगी तो हमारे मुल्क और हमारे रियासत की क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए पढ़े लिखे लोगों को इस किस्म की बातें हरगिज़ करना नहीं है। आज हिजाब पर किसी ने आवाज़ उठाई, तहकीक हो या ना हो, फ़ौरन कह दिया कि इस्लाम में हिजाब ज़रूरी नहीं। कल नमाज के बारे में कोई आवाज़ उठाएगा, क्या यही जवाब आएगा कि इस्लाम में नमाज ज़रूरी नहीं, वो तो जिस्म की वर्जिश के लिए कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। ये मैं बड़े अदब और एहतराम के साथ अदालत से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस जुमले को अदालत वापस ले। इस जुमले को अदालत का अदब और एहतराम हमसे ज़्यादा कौन करता है इस मुल्क के अंदर। कई फैसले दलाइल के साथ हमारे ना होकर भी हमने अदालत का एहतराम किया है, क्योंकि अदालत क्या होती है, काजी जस्टिस क्या होते हैं, ये खुद हमारे कुरान और हदीस में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अदब और एहतराम करते हैं तो अदालत जो चाहे वो कह दे, जो चाहे वो कह दे। 1450 साल से लेकर नमाज, रोज़े, ज़कात और हज की तरह जो मसला साबित है कुरान और हदीस से, उस मसले का नाम है शर्म और हया व हिजाब और निकाब और बुर्का, और उसे इस्लाम की ज़रूरत और ज़रूरी नहीं कहना। ये तो मैं समझता हूँ कि इससे बहुत सारी बातें निकलती हैं। एक जुमला ही बड़ा अजीब व गरीब है, तो दूसरा हिजाब पर हमला हो तो हो, शरीयत पर हमला ये मुसलमानों से इम्तिहान है। ये साफ साफ शरीयत पर हमला हुआ है। हिजाब शरीयत में क्या है, मैं तो एक मर्तबा बड़े अदब के साथ कहा कि हिजाब शरीयत में क्या है, ये लायर्स हजरात से पूछने से ज़्यादा उलमा से अगर पूछ लेते तो फिर अदालत को ये बात वाज़ेह तौर पर आ जाती, उसके बाद भी उनको फैसले का इख्तियार होता। अभी हमारे मौलाना ने सवाल किया कि इस फैसले का, ये जो कानून आया है, पहले कानून को, फैसले को गौर से पढ़े सुने। ये जो कानून आया है ये उन कॉलेजों के लिए आया है जो कॉलेज हुकूमत की सरपरस्ती में चलते हैं। और ये बात समझ में, हुकूमत की सरपरस्ती में चलने वाले कॉलेजों के लिए ये कानून अदालत का हो, और हुकूमत की सरपरस्ती में चलने वाले कॉलेजों में भी
वो कॉलेजेस जो हिजाब के मुखालिफ हैं, अगर कोई कॉलेज के प्रिंसिपल और वहाँ के असातिज़ा और वहाँ के पढ़ने वाले तलबा पूरे सेकुलर हो और उनको हिजाब पर कोई एतराज़ नहीं है, तो अदालत खुद इजाज़त देती है। और दूसरे जो कॉलेजेस हैं उनके लिए क़ानून नहीं है। कई हिंदू भाइयों के कॉलेजेस हैं जहाँ पर हमारी बच्चियाँ बराबर हिजाब के साथ जाती हैं। कई ईसाई भाइयों के कॉलेजेस हैं जहाँ पर हमारी बच्चियाँ पूरे हिजाब व निक़ाब के साथ जाती हैं। आज तक कोई एतराज़ नहीं। कुछ स्कूल प्राइवेट ऐसे भी हैं, कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ एडमिशन के वक़्त ही बता दिया जाता है कि हमारे स्कूल में बुर्का और हिजाब की इजाज़त नहीं है। उस वक्त मुसलमान को इख्तियार मिलता है, वो क्या हिजाब को कुर्बान करके तालीम दे या तालीम को कुर्बान करके हिजाब की हिफाजत करे। बाज़ स्कूल और कॉलेजेस है ना, धारवाड़ में भी होंगे, दूसरे जगह भी होंगे, वहाँ एडमिशन से पहले ही कानून बना दिया जाता है। लेकिन ये जो अदालत का कानून आया है हर कॉलेज के लिए नहीं है, सिर्फ हुकूमत की सरपरस्ती में चलने वाले कॉलेजेस के लिए है। और हुकूमत की सरपरस्ती में चलने वाले कॉलेजेस में भी जहाँ किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं, वहाँ हमारी बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब व बुर्क़े के साथ जा सकती हैं। और एक सवाल था मेरा, जैसा माजी में भी बहुत सारे सोशल मीडिया के ज़रिए से देखने में आया कि बाज़ स्कूलों के अंदर गेट पर ही बाज़ ख़वातीन को और तलबा को हिजाब उतार कर अंदर लिया गया। तो अब कोर्ट का फ़ैसला भी आ गया है। अब कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद सरकारी स्कूलों में ये और ज़्यादा ये सख्ती से किया जाएगा। तो जो हमारी बहनें हिजाब नहीं उतारना चाहती है वो क्या करें, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का दौर भी चल रहा है, एग्ज़ाम भी देना है, पढ़ाई भी पूरी करना है। तो अगर कोई स्कूल वाले अगर उन पर सख्ती करें तो क्या वो हिजाब उतार कर जाएं या क्या करें? मैं आपके ज़रिए से जो है पूरी उम्मत के लिए क्या करना चाहिए इस वक्त मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। देखिए, आपके एक सवाल में कई सवालात आ गए। पहली बात यह है कि माजी में पास्ट में इससे पहले जब हिजाब का मसला उतरा तो शिद्दत थी। उस वक्त कॉलेजों के दरवाज़ों के बाहर ही औरतों के बुर्क़े उतारे गए। बुर्क़े उतारने में औरतों की जो हरकत होती थी, यानी हरकत मतलब उसकी ज़ाती हरकत, आस्तीन निकालने उतारने में, उसके हया का जो मसला था, हमारी इस रियासत की कई गैर मुस्लिम औरतें जिनके अंदर हया थी, उन्होंने तो डंके की चोट में जवाब दे दिया। निकालना ही था तो स्कूल और कॉलेज के अंदर बुलाकर किसी कमरे के अंदर रहकर उनको निकाल कर क्लासरूम में बुलाते थे। ये सब सियासत और शिद्दत है, इसके अलावा और कोई नहीं। जिसका दिल ख़राब होता है उसकी हर चीज़ ख़राब हो जाती है, जिसका ख्याल ख़राब होता है हर चीज़ ख़राब हो जाती है। अब मौलाना ने जो सवाल किया, हमारे बड़े हैं, उसके बारे में बेहतर फ़ैसला सुनाने वाले हैं। जहाँ तक मेरी राय है, फ़ैसला नहीं, राय अलग चीज़ होती है, फ़ैसला अलग चीज़। तो अब जो एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जज्बात से काम लेने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम हॉल स्कूल हॉल के मुकाबले में और ज़्यादा मोहतात होता है और वक्त भी बहुत शार्ट होता है। समझ में आ रही है बात? स्कूल में जो गलत मलत जो ज़्यादा, एग्ज़ाम हॉल में बहुत कम होते हैं और बड़ी एहतियात होती है। टाइम भी बहुत कम होता है, 1-2 घंटे में पेपर लिखे और वापस आ जाए। हमारी बच्चियों से गुजारिश है कि पूरा साल आपने मेहनत की है और आखिरी वक्त चल रहा है, एग्ज़ाम का दौर चल रहा है, तो स्कूल के दरवाज़े तक आप हिजाब और निकाब के साथ जाइए और अंदर भी दाखिल होकर अपने बुर्क़े वगैरह को बड़े एहतराम के साथ उठाकर बैग में रखकर जितना जल्द हो के सके एग्ज़ाम से फ़ारिग होकर फ़ौरन वापस आ जाए। फिर उसी आप अपने हया, शर्म, हिजाब और निकाब के साथ आ जाए। इंशाअल्लाह ताला साल ख़त्म होने के बाद 1 महीना 2 महीने की छुट्टी मिलेगी। हमारे बड़े हैं, बहुत जल्द कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे, इलाही अमल तैयार होगा, दुश्मनों का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये वो मसला नहीं जिसका हमारे पास कोई अल्टरनेट नहीं है। कॉलेज ना हो और भी कॉलेजेस हैं, इंशाअल्लाह हम चाहे तो और कई कॉलेज बना सकते हैं। अमन व अमान के साथ रहें, ऐसे सब हालात आते रहते हैं। इंशाअल्लाह हमारे बड़े भी मुतफक्किर हैं, कोशिश में लगे हुए हैं। चूँकि मुझे रामदुर्ग का सफ़र था तो धारवाड़ में मुझे ज़ोहराना और ज़ोहर अदा करना था, तो ऐसे में उलमा तशरीफ़ लाए
और उन्होंने मुझसे इस सिलसिले में कुछ पूछा तो मैं मेरे अपने दिमाग के मुताबिक जवाब दे दिया। अल्लाह करे कि तमाम जवाब सही रहे, पूरे अमन, शांति, इत्मीनान, चैन, सुकून के साथ रहे, अल्लाह की तरफ रुजू होते रहे। अल्लाह अगर हमारा हो गया, तमाम हालात हमारे हो जाए। मेरी माँ और बहनों से भी गुजारिश है कि पर्दे का ख़ास लिहाज रखें, बग़ैर बुर्क़े के बाहर ना निकले। तो हमारा पर्दा तुम्हारा ईमान है, तुम्हारी हया है, तुम्हारी शर्म। जी नाज़रीन, माशाअल्लाह हज़रत ने बड़े ही बेबाक अंदाज से, बेहतरीन अंदाज से हमारे सवालों का जवाब दिया। मैं मौलाना का बहुत ही दिल से ममनून और मशकूर हूँ। अल्लाह हज़रत के जान माल में बरकत अता फ़रमाए, हज़रत की हिफाज़त फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।